आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे 8th क्लास के चैप्टर मेंसुरेशन की एक्सरसाइज 9.3 से क्वेश्चन नंबर 6 को। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड देन हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज एंड हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई एक क्यूब है और इस क्यूब की अगर हर एक एज को हम लोग डबल कर दें तो बताइए उस केस में जो इसका सरफेस एरिया होगा वो कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। साथ ही हम लोगों को ये भी बताना है कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो भी कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है हम लोगों को। हम लोगों से क्वेश्चन कह रहा है कि अगर क्यूब की हर एक साइड को यानी कि हर एक एज को हम लोग डबल कर दें तो उस केस में उसका सरफेस एरिया पुराने सरफेस एरिया का कितने टाइम्स हो जाएगा। साथ ही हम लोगों को बताना है कि उसका जो वॉल्यूम होगा वो भी पुराने वॉल्यूम का कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करना शुरू करते हैं और हम लोग लेट कर लेते हैं कि भाई हम लोगों के पास में एक क्यूब है जिसकी साइड कितनी है x यूनिट्स है। ठीक है, तो चलिए मेंशन करें। हम लोगों ने लेट कर लिया कि भाई हम लोगों के पास में जो क्यूब है उसकी साइड कितनी है x यूनिट्स है। अब दो चीजों पे काम करना है हम लोगों को और वो दो चीजें क्या है, एक तो सरफेस एरिया और दूसरा वॉल्यूम। ठीक है, तो जब क्यूब की एक साइड x यूनिट्स है तो फिर उसका सरफेस एरिया अगर हम लोग इसके सरफेस एरिया को S1 से रिप्रेजेंट करना है तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा। भाई सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड कह लो या फिर एस कह लो और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो 6 तो ऐसे ही रखा, फॉर्मूले का 6 होता है और साइड क्या है, साइड देखो हम लोगों ने x मानी है। ठीक है, तो इसका मतलब x का स्क्वायर। तो इस तरीके से क्या निकल आया, 6x स्क्वायर। तो हम लोगों के पास में जो क्यूब था जिसकी की साइड x यूनिट्स थी उसका सरफेस एरिया कितना होगा, 6x स्क्वायर होगा। ठीक है, साथ ही हम लोग इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं और वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है क्यूब का साइड का क्यूब और साइड क्या है, x यूनिट्स है तो इसका मतलब x का क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम। करेक्ट है, आई थिंक यहां तक बातें समझ आ गई आपको। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हर एक क्यूब की हर एक एज को हम लोग डबल कर दें तो भाई जब हम लोग क्यूब की हर एक एज को डबल करेंगे और क्योंकि पहले एज क्या थी, x यूनिट्स थी तो अब कितनी हो जाएगी, 2x यूनिट्स हो जाएगी। ठीक है, सो व्हेन ईच एज ऑफ द क्यूब is doubled then the new as be 2x। ठीक है, तो अगर हर एक एस को हम लोग डबल कर देंगे क्योंकि पहले क्या थी, x यूनिट्स थी तो डबल करने पे हर एक एस कितनी हो जाएगी, अब 2x यूनिट्स हो जाएगी। ठीक है, तो अगेन हम लोगों को देखिए दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो सरफेस एरिया और दूसरा वॉल्यूम। राइट, तो उस केस में हम लोग कह सकते हैं, देखो इसके सरफेस एरिया को हम लोग S2 से दिखा देते हैं और फॉर्मूला वही 6 इंटू साइड का स्क्वायर। क्लियर है, लेकिन इस बार साइड क्या है, इस बार साइड है 2x यूनिट्स। ठीक है, तो 6 तो चलिए ऐसे ही हम लोगों ने रखा और साइड की जगह पे हम लोगों ने क्या रख दिया, 2x और इसका स्क्वायर। तो 6 अगेन हम लोगों ने रखा और 2x का स्क्वायर करेंगे तो देखो क्या होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को 4 और x का स्क्वायर कर देंगे तो x स्क्वायर। अब 6 और 4 को मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो गया, 24x स्क्वायर। इसका मतलब जो नया क्यूब बनेगा ना उसका सरफेस एरिया कितना होगा, 24x स्क्वायर होगा। साथ ही हम लोग इसका वॉल्यूम निकालते हैं और इसके वॉल्यूम को दिखा रहे हैं हम लोग V2 से और वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब और इस बार साइड क्या है, 2x यूनिट है। ठीक है, तो 2x और इसका क्यूब कर दिया हम लोगों ने। तो 2 का क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को 8 और x का क्यूब कर देंगे तो x क्यूब मिलेगा। ठीक है, अब हम लोगों के पास में नया सरफेस एरिया और पुराना सरफेस एरिया है, साथ ही नया वॉल्यूम और पुराना वॉल्यूम है और हम लोगों से पूछा है कि जो नया सरफेस एरिया होगा या फिर नया वॉल्यूम होगा वो कितने टाइम्स हो जाएगा। तो देखो जब भी कभी कितने टाइम्स ऐसा निकालना हो ना कि कितने टाइम्स हो जाएगा सरफेस एरिया, कितने टाइम्स हो जाएगा वॉल्यूम, तो ऐसे केस में जस्ट क्या करो, रेशियो निकाल दिया करो। वो आसान तरीका है इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है, तो क्या निकाल दो, दोनों ही केसेस में सरफेस एरियाज का रेशियो निकाल दो और दोनों ही केसेस में वॉल्यूम्स का रेशियो निकाल दो। ठीक है, तो पहले निकालते हैं सरफेस एरियाज का रेशियो। तो हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं सरफेस एरियाज का रेशियो। तो यहाँ पे हम लोगों ने S1 रखा अपॉन में S2 रखा
और S1 की वैल्यू क्या है भाई, S1 की वैल्यू है 6x²। S2 की वैल्यू क्या है, देखो S2 की वैल्यू है 24x²। तो 24x² यहाँ पे रखा, x² से x² कैंसिल हो गया। 6 से इसको कैंसिल कर दें तो कितने टाइम्स कैंसिल होगा, 4 टाइम्स कैंसिल होगा। मतलब हम लोगों को मिलता है S1/S2 इक्वल टू 1/4। अब क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो S2 का मल्टीप्लाई जब हम लोग 1 में करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, S2 एंड दिस इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई S1 में करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हम लोगों को 4S1। और ये स्टेटमेंट हम लोगों से क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये स्टेटमेंट हम लोगों को बता रहा है कि भाई जो नया क्यूब है उसका सरफेस एरिया इस पुराने क्यूब के सरफेस एरिया का 4 टाइम्स है। इसका मतलब जो नया क्यूब तैयार होगा ना, एस को डबल करने पर उसका सरफेस एरिया पुराने क्यूब के सरफेस एरिया का कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। इस स्टेटमेंट को लिख देते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर द न्यू सरफेस एरिया become 4 टाइम्स। और ये आंसर हुआ फर्स्ट पार्ट का, क्लियर है। अब हम लोगों को ये भी निकालना है कि वॉल्यूम कितने टाइम्स होगा, तो यहां भी क्या करें, वॉल्यूम्स का रेशियो निकालते हैं, ठीक है। सो नाउ V1/V2। V1 का मतलब पुराने क्यूब का वॉल्यूम जो कि कितना है, x³ है। और नए क्यूब का वॉल्यूम कितना है, नए क्यूब का वॉल्यूम है 8x³। x³ से x³ कैंसिल हो गया तो क्या बचा, ऊपर बचा 1 और नीचे रहा 8। इसका मतलब V1/V2 इक्वल टू 1/8। और यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो लिख सकते हैं भाई V2 इक्वल टू 8V1। और यहाँ स्टेटमेंट क्या बता रहा है, यहाँ स्टेटमेंट कह रहा है कि नए क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो पुराने क्यूब के वॉल्यूम का 8 टाइम्स है। देखो 8 का मल्टीप्लाई होने के बाद ही इसके बराबर बैठ रहा है ना, ठीक है। तो इसका मतलब देयरफॉर द न्यू वॉल्यूम ऑफ द क्यूब बिकम्स 8 टाइम्स। और ये आंसर हुआ नेक्स्ट पार्ट का। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। फिर से आता हूँ एक और क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।